काशी, हाँ वो शहर जिसके बारे में मार्क ट्वेन ने कहा था इतिहास से भी पुराना। हाँ बिल्कुल। कहते हैं जब एथेंस रोम जैसे शहर थे भी नहीं तब भी काशी थी। सही। तो आज इसी पवित्र नगरी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर हम ये गहरी डुबकी लगा रहे हैं। जी हमारे पास जो जानकारी है वो यूट्यूब स्क्रिप्ट के लिए जुटाई गई है और मिशन है काशी के महत्व, इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास और हाल के कॉरिडोर प्रोजेक्ट को समझना। बिल्कुल। और काशी का मतलब ही है प्रकाशमान, रोशनी का शहर। भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी मानी जाती है ये। और कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला यही है। हाँ, मतलब जो शिव के प्रकाश स्तंभ रूप है उनमें जो पहला आदि ज्योतिर्लिंग है वो यहीं काशी में है। और यहाँ की सबसे अहम मान्यता है मोक्ष के। मोक्ष जी मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जी, मान्यता है कि काशी में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अच्छा। कहते हैं शिव खुद कान में तारक मंत्र देते हैं जो भव सागर से पार कराता है। और शहर के बिल्कुल बीच में है श्री काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। विश्वनाथ यानी सारे विश्व के स्वामी। और यहाँ का शिवलिंग भी बहुत खास है। कहते हैं दुनिया में अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति की भी तो कहानियां है ना? हाँ, दो मुख्य कथाएं हैं। एक तो वो ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद वाली, जब शिव एक अंतहीन प्रकाश स्तंभ मतलब ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। हाँ हाँ, सुनिए वो। और दूसरी कथा माँ पार्वती की इच्छा से जुड़ी है। जब उन्होंने शिवजी से कहा कि हिमालय छोड़ कहीं और बसें, तो शिव ने काशी को चुना। दिलचस्प है। और यहाँ एक तरह का आध्यात्मिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जैसे विश्वनाथ जी राजा और बाबा काल भैरव शहर के कोतवाल। हाँ, कहते हैं काशी आओ तो पहले काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं, उनकी इजाजत लेनी पड़ती है। जी, ऐसी मान्यता है। लेकिन देखिए, इस मंदिर का इतिहास जितना शानदार है उतना ही उथल पुथल वाला भी रहा है। सही बात है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जीर्णोद्धार करवाया, ऐसा जिक्र है। पर फिर 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति ने इसे तोड़ दिया। और ये रुका नहीं? नहीं, 1447 में जौनपुर के महमूद शाह शर्की ने फिर तोड़वाया। फिर देखिए, करीब 150 साल बाद 1585 में अकबर के मंत्री राजा टोडरमल ने इसे फिर से बनवाया। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका 1669 में लगा, औरंगजेब वाला। हाँ, जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर ठीक उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। उसके करीब 110 साल बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के पास ही आज का जो मंदिर है वो बनवाया। ये दिखाता है कि आस्था कितनी मजबूत थी। और उसी दौर से वो ज्ञानवापी कुएं की कहानी भी जुड़ती है कि शिवलिंग को बचाने के लिए कुएं में छुपा दिया था। जी, ऐसी कथा प्रचलित है। और हाल में जो ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, उसमें भी मस्जिद परिसर के नीचे पुरानी मंदिर संरचना के अवशेष मिलने की बात कही गई है, नागर शैलीचे। हाँ, रिपोर्ट में ऐसा जिक्र है, हम तो बस तथ्यों की बात कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। और फिर बाद में 1835 या 53 के आसपास महाराजा रंजीत सिंह ने शिखर पर सोना भी लगवाया। तो ये पूरा इतिहास है विनाश और फिर अटूट आस्था से पुनर्निर्माण का। सही। अच्छा, इतने उतार चढ़ाव के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से एक नया दौर आया है। इसका मेन मकसद क्या था? मुख्य उद्देश्य तो यही था कि गंगा घाट से मंदिर तक सीधा चौड़ा रास्ता बने। पहले गलियां बहुत तंग थीं। हाँ, बहुत भीड़ होती थी। जी, तो ये कॉरिडोर अब करीब 5 लाख वर्ग फीट में है। 23 नई इमारतें हैं, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, गैलरी, काफी कुछ है। और 4 बड़े गेट्स भी हैं। हाँ, और काशी की महिमा बताते 22 शिलालेख भी हैं। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात हुई ना, जब कॉरिडोर के लिए पुरानी इमारतें हटाईं तो नीचे से कई पुराने मंदिर निकल आए। हाँ, ये सचमुच अद्भुत था। करीब 40 से 60 प्राचीन मंदिर मिले जो सदियों से उन इमारतों के नीचे या अंदर छुपे हुए थे। क्या बात है। इनमें से कई का जिक्र तो स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी है। अब उन्हें फिर से संरक्षित किया गया है। तो एक तरह से आधुनिक विकास ने इतिहास को फिर से उजागर कर दिया। बिल्कुल कह सकते हैं। खुद मुख्य मंदिर भी भव्य है। 3 हिस्से हैं ना, सोना चढ़ा शिखर, गुंबद और फिर गर्भगृह का शिखर। हाँ, शिखर करीब 15.5 मीटर ऊंचा है और हाल में गर्भगृह में भी सोना लगाया गया है। जी, दान में मिले करीब 60 किलो सोने से गर्भगृह की दीवारों पर परत चढ़ाई गई है। अच्छा। और यहाँ आरतियां भी खास होती हैं। हाँ, दिन में 5 मुख्य आरतियां होती हैं, मंगला, भोग, सप्तऋषि, संध्या और शयन आरती। सावन और सोमवार को तो खैर बहुत ज्यादा भीड़ होती है।
तो मतलब काशी का अनुभव सिर्फ मंदिर तक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मोक्ष का द्वार है। गंगा के घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान कहते हैं, वहां जीवन और मृत्यु का चक्र साक्षात दिखता है। हाँ। फिर दुर्गा मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, कई और अहम जगह हैं। तो कुल मिलाकर काशी की वो शाश्वतता, शिव शक्ति का वो संगम, इतने विनाश के बाद भी अटूट आस्था, कॉरिडोर से मिला नया जीवन और छुपी विरासत का सामने आना, और वो मोक्ष वाली बात, ये सब मिलकर काशी को काशी बनाते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा आपने कहा कि कैसे एक आधुनिक विकास परियोजना ने अनजाने में ही सदियों से छिपे हुए इतिहास को फिर से हमारे सामने ला दिया। ये दिखाता है कि काशी की परतें कितनी गहरी हैं। शायद अभी भी बहुत कुछ है जो खोजा जाना बाकी है।